पास जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड पे होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, अपना कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ई कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इसमें भाई साहब को देखो ये यहाँ पे इस साइड में इन दोनों में हायर प्रायोरिटी किसकी है सर, इसकी है। तो अपने पास दिख रहा है कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या है अपने पास अपोजिट साइड में। एक भाई साहब यहाँ पे हैं, एक भाई साहब इस साइड में नीचे में और इस साइड में ऊपर में, ठीक है। तो अगर अपोजिट साइड में तो हम इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोल लेंगे सर, ये वाला अपना कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ई कॉन्फ़िगरेशन। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये तो जादू हो गया, खोपड़े में नहीं गया। चलो ठीक है, बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने को सीआईपी रूल लगा के देख लेना है कि अपने पास प्रायोरिटी कैसे आ रही है, बस इतना सा काम करना है। इससे ज्यादा अपने को कोई मेहनत नहीं करना, बस इतना सा अपना काम करना है, ठीक है। चलो बोला भैया बताइए, पहले तो ये बताइए कि ये आपको इजेड दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा तो कौन सा है, ई है या जेड है, फटाफट बताओ, शुरू हो जाओ, फटाफट बताओ ये ई है या जेड है। सेम काम, सीआईपी ठोक दो, सीआईपी ठोक के प्रायोरिटी बता लो कौन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, काम हो जाएगा। अरे संचित बाबू क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एक साइड में, उधर वाले में लेफ्ट साइड वाले में कोई समस्या नहीं है, राइट साइड वाले में बस चेक करो कि ऊपर वाले साइड में जेड रखोगे कि नीचे वाले साइड में जेड रखोगे, खेल हो गया। हायर प्रायोरिटी किधर रखोगे, ऊपर वाले में रखोगे कि नीचे वाले में रखोगे, काम खत्म। चलो करते हैं अपन फटाफट। देखो भैया अपने को देखना है इन दोनों में कोई समस्या नहीं है सर, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या करें, तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन में कंपैरिजन करो, अपने को क्या दिख रहा है कि भैया ये ऊपर वाला विनर है, मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या है ज्यादा, ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब प्रायोरिटी क्या आ रहा है, इधर भी ऊपर में आ रहा है, इधर भी ऊपर में आ रहा है, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फटाफट बताओ इतने तक कोई समस्या है, जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है। हाँ ठीक है, सही है, जादू हो गया सर। रिया बेटा ऑडियो ऑन करो, रिया ऑडियो ऑन कीजिए बेटा। यस सर। अच्छा बेटा बताइए, इन दोनों में मैं इन दोनों कार्बन को कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ, ये भाई साहब आपके ए हैं, ये भाई सर साहब। ये समझ में नहीं आया कि सर इजेड में जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस मतलब एक कार्बन पे दो ग्रुप लगे होने चाहिए ना, तो इसमें तो एक ही ग्रुप लगा है, तो इसमें हम लोग इजेड कैसे बता रहे हैं? अच्छा ये बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये कंपाउंड, जीआई दिखा सकता है नहीं दिखा सकता बेटा, कहाँ गई रिया। यस सर। बेटा जीआई एक दिन कराया था ना कि कौन कौन दिखा सकते हैं कौन कौन नहीं दिखा सकते, यस सर। तो बेटा ये जीआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, छोड़ दो, बस इतना सा पूछा हूँ, जीआई दिखाने के चांसेस क्या है, हाँ या ना। यस सर दिखाएगा। पक्का, ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ तो मास्टर जी बोल रहे हैं मान लो यार, अब ठीक है ना, सर बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं, या फीलिंग आ रही है कि नहीं दिखाएगा। यस सर दिखाएगा। पक्का कैसे दिखाएगा जरा बताना मेरे को बेटा।
वो आधा रिंग वो एक पार्ट मान लिया और नीचे वाले रिंग को एक पार्ट मान लिया। देखो द बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ जीआई दिखाने का, किसी एक को एक्सचेंज कर दो और एक्सचेंज करने के बाद देखो कि क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम बन एक जैसा है या अलग अलग है। किसी एक पार्ट को एक्सचेंज कर दिया, एक तरफ के को वैसे वैसे छोड़ दो, दूसरे वाली तरफ को एक्सचेंज कर दो। अगर एक्सचेंज करने के बाद आपका पुराना वाला ही स्ट्रक्चर बन गया, मतलब वो कंपाउंड जीआई नहीं दिखा सकता। लेकिन एक्सचेंज करने के बाद पुराना वाला स्ट्रक्चर नहीं बना तो वो कंपाउंड जीआई दिखा रहा है। डन है? ओके सर। अब एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कि बेटा इस OH को नीचे भेज दो, इस NH2 को ऊपर भेज दो, ठीक है? तो मैं भेज के बना ले रहा हूँ कुछ ऐसा, इस तरह का बनेगा। इधर वाले को जैसे का तैसा मैं बना रहा हूँ। बेटा बताओ, अगर मैं दोनों के एक दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूं तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा? नो सर। इसका मतलब क्या हो, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है कि सेम है? अलग है। अलग है। इसका मतलब जीआई दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये सर दिखा रहा है। अब डन है? हाँ ये सर। ठीक है। हाँ, ये जरूरी नहीं है बेटा कि जीआई दिखाने के लिए मतलब रिंग नहीं हो सकती, ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। रिंग है, देखो दोनों साइड ग्रुप अलग अलग ही हैं, बस क्या है ना कि वो दोनों का पूंछ कॉमन हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ग्रुप तो दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि अपने पास ऊपर वाला नीचे वाला में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है भैया, ऐसा मना थोड़ी है कि नहीं हो सकता है। हाँ जी, और किसको किसको इसमें कंफ्यूजन है कि ये जीआई दिखाएगा नहीं दिखाएगा या जेड होगा नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन है? फटाफट बताओ। हाँ, इसी में देखो एक समस्या, मान लो ये डबल बॉन्ड जो था ये यहाँ नहीं देके मैं यहाँ दे देता, देख लो यहीं पे, मैं डबल बॉन्ड यहाँ नहीं देके यहाँ दे देता, तब जीआई नहीं दिखाता। क्यों नहीं जीआई दिखाता? क्योंकि भैया इसमें एक्सचेंज कर लो, किसी एक साइड एक्सचेंज करो, इसको एक्सचेंज कर लिया, बना लो। जो दूसरा बनाओगे भैया उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो पिछले वाले जैसा ही है, वो पिछले वाले जैसा ही है। दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर चिपकाओगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, मतलब थोड़ा सा गंदा सा स्ट्रक्चर है, मैनेज कर लेना। अगर मैं इस वाले को उठाऊं और ऊपर वाले के ऊपर ऐसे घुमा दूं, रोटेट कर दूं, ऐसे ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे देखो ऐसे था, ऐसे रोटेट कर दिया, ऊपर वाले पे चिपका दूं, चिपक नहीं जाएगा? तो ये जीआई दिखाएगा? ये जीआई नहीं दिखाएगा। तो जीआई दिखाने का सिंपल कंडीशन, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, किसी एक तरफ एक्सचेंज मार दो, एक्सचेंज मार के देख लो कि भैया दोनों सेम बन रहा है कि अलग अलग बन रहा है। अगर सेम बन रहा है तो जीआई नहीं दिखाएगा, अलग अलग बन रहा है जीआई दिखाएगा, खेल खत्म। चलेगा? अभी भी कोई ऐसा जिसको जीआई में कंफ्यूजन है? चलो ठीक है, डन है, बढ़े आगे। तो अपने पास जीआई पता करने का तरीका हो गया कि भैया जीआई कैसे पता करेंगे। ठीक है, अपने को ये पता चल चुका है कि भाई साहब सिस ट्रांस क्या होता है, अपने को ये पता चल चुका है कि सीआईपी सीआईपी रूल क्या होता है। ठीक है, अब जीआई में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा क्योंकि आपको सीआईपी रूल पता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे ये भी बनता है, इसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया है बट फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ दोबारा ताकि जीवन में समस्या ना हो। बोला ये सिर्फ ये ई है या जेड है? फटाफट बताओ, ई है या जेड है? ये कॉन्फ़िगरेशन ई है या जेड है? निकिता बेटा ऑडियो ऑन कीजिए, रितु ऑडियो ऑन करो, जिसका इसका नाम ले रहा हूँ ऑडियो ऑन करो। यस सर। निकिता बेटा बताइए आपको कैसा लगा कि सर ये ई है? सर हायर मास के अकॉर्डिंग। बेटा जी मेरे को एक बात बताइए, ये आपको दिख रहा है दो डबल बॉन्ड है कंटिन्यूटी में? जब दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूटी में होता है तो बताइए मेरे पास, क्या ये कार्बन और ये कार्बन से जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप हैं क्या ये एक ही प्लेन में रहेंगे?
मैंने एक चीज बोली थी बेटा कि अगर ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एलिन्स है या ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, ऐसे समझ लो कि ऑड नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कहीं भी ऑड नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो वहां पे जीआई दिखेगा, लेकिन इवन नंबर हो जाएगा तो जीआई नहीं दिखेगा। ये क्या है बेटा, आपके पास दो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये जो दो हाइड्रोजन ये एक्चुअल में इस प्लेन में नहीं है बेटा। ये जो अगर इन दोनों को मैं इस बोर्ड के प्लेन में मान लो, आपके कॉपी के आपके फोन के प्लेन में मैं मानता हूँ, तो ये भाई साहब एक प्लेन से बाहर है, एक भाई साहब प्लेन के अंदर है। हो सकता है कोई बाहर कोई अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को फिलहाल, लेकिन हाँ प्लेन में नहीं होगा ये कंफर्म है। निकिता ये समझ में जा रहा है या जादू हो गया? नो सर, आ रहा। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसकी वो क्या है, इवन में है या ऑड में। ऑड में है तो जीआई एग्जिस्ट करेगा, इवन में होगा तो जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कोई डबल बॉन्ड, हो सकता है कि वो आपके पास साइक्लिक भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो मैं ऐसे बना के दे दूंगा तो भी यही लॉजिक लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बेटा ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये अगर बना के दे दिया, मान लो यहाँ लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया H। बोला भैया बताइए ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या चीज है, ये कौन सा है? जीआई दिखा रहा है, जीआई में कौन सा जीआई? तो भैया ये तो जीआई ही नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके वजह से आ रहा है, और वो भी दोनों के दो है, दो कंटिन्यूटी में है। और अगर अपने पास इवन नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है तो अपने को जीआई नहीं दिखता है। चलेगा? मुझे फटाफट बताओ इसमें किसको किसको समस्या है कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे फटाफट बता दो कि ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया है। डन है? चलो ठीक है, ओके, सॉरी। नेक्स्ट थिंग, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोगों को, ठीक है, तो एक कंफ्यूजन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट आपका दूर कर देता हूँ। एक कंफ्यूजन होता है यूजुअली, बोला बताइए ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा, ई है या जेड है? फटाफट बताइए, ई है या जेड है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये? जल्दी बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ई या जेड? ईजेड में पूछा है शुभांगी बेटा, ईजेड में कौन सा है, ई है या जेड है? चलो चेक करो फटाफट। सर अपने को दिख रहा है कि इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसकी है, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसकी है, हायर प्रायोरिटी सेम साइड है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? जेड हो गया। तो इजेड के टर्म में जेड हो गया। अगर बोलेगा कि सिस ट्रांस में बताओ ये कौन सा है, सिस और ट्रांस में बताओ तो फटाफट ये कौन सा है? सिस ट्रांस के टर्म में बताओ ये कौन सा है? भाई साहब सिस और ट्रांस में पूछ रहा हूँ कौन सा है, सिस है या ट्रांस है? ट्रांस है। क्यों? क्योंकि सेम जो ग्रुप है, सेम, ये क्लोरीन यहाँ है और क्लोरीन यहाँ है, तो सेम ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं। तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में बैठा हुआ है, इसलिए कौन सा है? ट्रांस है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि इजेड और ट्रांस में कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ई होगा तो उसको ट्रांस भी होगा, जेड होगा तो उसका मतलब सिस भी होगा। ऐसा यूजुअल कंफ्यूजन होता है कि यार अपोजिट वाले तो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं ना, तो अपोजिट वाला ट्रांस हो जाता है और सेम साइड वाला सिस हो जाता है, तो सेम साइड वाला जेड हो गया, अपोजिट वाला ई हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ई के साथ वो ट्रांस भी बने, ई के साथ वो जेड भी बन सकता है।
सॉरी ई के साथ ट्रांस भी बन सकता है, ई के साथ सिस भी बन सकता है, जेड के साथ ट्रांस भी बन सकता है, जेड के साथ सिस भी बन सकता है। तो सिस ट्रांस और ईजेड में कोई लेना देना नहीं है, दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ईजेड समझ में नहीं आया, सिस ट्रांस समझ में नहीं आया और दोनों की रिश्तेदारी समझ में नहीं आई। कोई ऐसा है भैया जिसको इसमें समस्या हो कि सर ईजेड और सिस ट्रांस में मेरे को समस्या है कि सर ईजेड है या नहीं है पता नहीं, सिस ट्रांस है या पता नहीं, दोनों डायरेक्ट रिलेशन होता है या नहीं होता, इसके बारे में भी हमको पता नहीं। हाँ जी, क्लियर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बेटा कि दोनों में दोनों अलग अलग नोमेनक्लेचर है। सिस ट्रांस जो होता है वो रिलेटिव नोमेनक्लेचर होता है, इजेड जो होता है वो एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर होता है। चलेगा? किसी को कुछ पूछना है इतने में तो फटाफट बताओ, कोई चीज है जो पूछनी है, वरना अपन इस टॉपिक को फटाफट अब पैक करने वाले हैं, ये पैक होने की तरफ जाने वाला है। बस अब आपके पास क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आप लगाओगे। चलो ठीक है, इजेड सिस ट्रांस में अब कोई समस्या नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी यार वो तो सबसे फर्जी चीज है, मतलब यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब अपन आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास हो चुका है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जितना अपने को काम भर जानना था उतना जान चुके हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल्स की कहानी। देखो ये जो अब अपन आइसोमर्स स्टार्ट करने वाले हैं, अभी जो अपन आइसोमर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कहानी बनती है इसमें। लो इसको क्या हो गया, ले यार ये क्या समस्या है छोड़ो, मैं हटा रहा हूँ इसको, छोड़ो। ठीक है अपने लिखी से लिख देते हैं। मैं सोच रहा था टाइप करूंगा बट पता नहीं इसमें क्या ही समस्या है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये सबसे अधिक परेशान करने वाली कहानी इसी में बनती है, सबसे अच्छे क्वेश्चंस भी इसी में बनते हैं। तो ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। वैसे आइसोमर्स, वैसी चीजें, वैसे आइसोमर्स जो जो ऐसा है कि अगर उनका एंगल चेक करोगे, उनका बॉन्डिंग चेक करोगे तो सब कुछ एक जैसा दिखता है, सब कुछ एक जैसा दिखता है। बट उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे तो पता चला कि दोनों अलग अलग हो गए। जैसे ये अपना हाथ वाला एग्जांपल याद करो, ठीक है, कि दोनों दिखते तो बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन दोनों को ओवरलैप करने गए तो पता चला कि दोनों अलग हैं। तो हम इसी तरह के आइसोमर्स को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर में सबसे पहली चीज है दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, के भाई साहब एक टर्म है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज है, अपन उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई साहब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि भैया ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज है, ठीक है। देखो एक टर्म है लाइट, आई गेस आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे ध्यान नहीं है, फिजिक्स में आप पढ़े हो या नहीं। एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। देखो बोलते क्या है कि वो कंपाउंड NAD, चलो ठीक है, वो कंपाउंड जो जो कि सॉरी जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, वो कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ध्यान देना,
वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे उसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इस ये जो चीज हुआ, जो रोटेट करने वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्या हुआ इसका मतलब कि भाई साहब जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, और वो कंपाउंड क्या कहला जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहला जाएगा। ये क्लियर है कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या चीज हुए? ये क्लियर है? या अपने पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट से इसका रिलेशन क्या है, ये क्लियर है? मुझे फटाफट बताओ, कोई चीज समझ में आया या नहीं आया? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, क्लियर है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट से ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या लेना देना, ये क्लियर है? ठीक है, चलो सिंपल सी कहानी, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा वो कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नॉर्मली जिस लाइट को आप पढ़ते हैं, नॉर्मली जिस लाइट को पढ़ते हैं, वो लाइट बेटा ऐसा होता है कि जिसका जो उसका जो वाइब्रेशन है, ठीक है, आप 11th क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि वहां पे वेव्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बोलते क्या है कि नॉर्मल जो लाइट है जिसके बारे में आप पढ़ते हो उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, उनका जो वाइब्रेशन वो किसी भी डायरेक्शन में होता है। लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ एक खासियत है कि उनका जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन हमेशा जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? नॉर्मल लाइट जो है उसका वाइब्रेशन, उस वेव का वाइब्रेशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के केस में जिधर प्रोपगेशन है हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन होगा। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये क्या लिख रहा हूँ यार। ठीक है, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलता क्या है भाई साहब? ये बोलता है कि वाइब्रेशन जो होगा वेव का, जिस डायरेक्शन में लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इस पे ज्यादा अपने को रिसर्च करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए, ऐसा कभी इस पे क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला है कि भाई साहब बताओ पीपीएल क्या होता है, कैसा होता है, उसमें वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, इस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट चूंकि ये यूज आता है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। इसको बनाने के लिए नॉर्मली निकोल प्रिज्म का यूज किया जाता है। ठीक है, निकोल प्रिज्म का यूज किया जाता है। लाइट आ रहा है ऐसे, ठीक है, बीच में निकोल प्रिज्म रख दो। यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो रिजल्ट मिलेगा ये क्या होगा? पीपीएल होगा। ये जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज पीपीएल। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर इस पीपीएल को आपने किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करा दिया, अगर इस पीपीएल को आपने किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करा दिया, ठीक है, तो यहां दो केसेस बन सकते हैं। या तो ये जो पीपीएल है, ये पीपीएल
थोड़ा राइट साइड रोटेट कर जाए, या और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पीपीएल है इसका जो वाइब्रेशन है ये थोड़ा लेफ्ट साइड रोटेट करे। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि इसके जो वाइब्रेशन का जो प्लेन है, जो जिस प्लेन में ये वाइब्रेट कर रहा है वो थोड़ा सा लेफ्ट रोटेट कर जाए या थोड़ा सा राइट रोटेट कर जाए। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है। ये प्लेन है, ध्यान रखना। ये लाइट यहाँ गई है, इसके बाद ये प्लेन मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मत समझना कि लाइट को ही घुमा दिया मैंने। मुझे फटाफट बताओ, इतने में किसी को समस्या है? ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से अगर तुमने इसको पास कराया तो जो लाइट है या तो हो सकता है वो थोड़ी लेफ्ट, जो उसका रोटेशन है, प्लेन ऑफ रोटेशन है, वो प्लेन ऑफ रोटेशन हो सकता है थोड़ा लेफ्ट घूम जाए या थोड़ा राइट घूम जाए। ऐसा नहीं है कि लाइट ही घूम जाएगी, ये ध्यान रखना, ये बार बार बोल रहा हूँ। रोटेशन का प्लेन, इसके वेव का रोटेशन का प्लेन घूमेगा। मान लो पहले से अगर इसका वेव का रोटेशन का प्लेन ये होता, अपन ये सीधे सीधे देख रहे हैं, ऐसे वेव का रोटेशन का प्लेन, ठीक है, और लाइट ऐसे जा रही है, देखो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, और अपने पास वेव का रोटेशन का प्लेन ऐसे है कुछ, ठीक है। जैसे ये पीपीएल से गया, जैसे ही ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गया, तो हो सकता है थोड़ा सा इधर घूम जाए या हो सकता है थोड़ा सा इधर घूम जाए। यही चीज मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कोई भी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो पीपीएल बन जाएगा। हाँ बेटा, अगर आप निकोल प्रिज्म से पास कराइएगा जो नॉर्मल लाइट है तो निकोल प्रिज्म बन जाएगा, सॉरी वो पीपीएल बन जाएगा। निकोल प्रिज्म से पास कराओगे तो पीपीएल बन जाएगा। मुझे फटाफट बताओ, इसमें किसी को समस्या है कि जादू हो गया, समझ में नहीं आया? ये कैसे बनता है, क्या बनता है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपना कोई लेना देना नहीं है कैसे हुआ, एक्सिस उसका कैसे चेंज हो गया, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपना मतलब है सिर्फ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव से पास होगा, अगर इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव से पास कराओगे, इनएक्टिव से पास कराओगे तो भाई साहब आपके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब जिस तरीके से आपका पहले से वेव था वो वेव वैसे ही रह जाएगी, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव से आपने पास करा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रोटेशन नहीं होगा। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव से पास करा दिया तो रोटेशन हो जाएगा। ब्लैक कलर कहाँ यूज किया? अरे ये छोटा छोटा लिख दिया, लाइट कलर में थोड़ा लिख दिया, ठीक है। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर लाइट के प्लेन को रोटेट कर रहा है, पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव, ठीक है। अब एक चीज है जो यहाँ पे आप सीधे ध्यान रख लेना, वो ये है कि अगर जो लाइट है वो रोटेशन, अगर जो लाइट है उसका रोटेशन अगर उसका रोटेशन लेफ्ट साइड में हुआ है, अगर उसका रोटेशन लेफ्ट साइड में हुआ है तो हम उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। अगर वो कंपाउंड राइट में रोटेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। याद रखना है स्मॉल एल स्मॉल डी। जीवन में गलती से भी इस जगह पे कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज मत कर देना। जो लोग बायोमोलिक्यूल ग्लूकोज पढ़े हो ना, वो बोलोगे सर ये डी और ये एल हम देखे थे। भैया वो डी वो एल, कैपिटल डी कैपिटल एल अलग चीज है, स्मॉल डी स्मॉल एल अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा। लेवो रोटेटरी क्या हुआ? वो कंपाउंड जो पीपीएल को लेफ्ट घुमाए। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या हुआ? वो कंपाउंड जो पीपीएल को राइट घुमाए। चलेगा? मुझे फटाफट बताओ, इतने में किसी को समस्या है? लाइट से समस्या नहीं, लाइट में क्या है नहीं है उससे मेरे को मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे है? अपने को मतलब है कंपाउंड से, कि भैया कंपाउंड क्या कर रहा है, घुमा रहा है, किधर घुमा रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है हमेशा, किसी कंपाउंड के फॉर्मूला को देख के आप ये कभी नहीं बता सकते कि वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लेवो है। किसी कंपाउंड के फॉर्मूला को देख के नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है या लेवो है।
उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पता होना चाहिए। हाँ, बहुत कम बोलते हैं ये डेक्स्ट्रो लेवो, कब बोलते हैं? जब हमको पता है कि ये वाला जो कंपाउंड है इसको एक्सपेरिमेंटली मैंने चेक किया है और ये लेवो है, तो हम बोल सकते हैं ठीक है। लेकिन ऐसे कोई रैंडम से आपको बना के दे देगा, बोलेगा बताओ ये डी है या एल है, तो आप नहीं बता सकते। तो ये याद रखिएगा कि डी और एल पता करने का जो तरीका है ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ना कि थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। ये हमेशा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल तरीका है जिससे पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेवो रोटेटरी है। सर लाइट का प्लेन कैसे रोटेट कर गया एक्सपेरिमेंट? बेटा लाइट नहीं, छोड़ो, अपने को मतलब नहीं है लाइट का प्लेन कैसे रोटेट क्या किया किया। अपने को सिर्फ इस बात से मतलब है कि रोटेट किया या नहीं किया, किया तो किधर किया, काम खत्म। चलेगा? इतने में किसी को समस्या है कि सर कोई चीज है जो जादू हो गया, समझ में नहीं आया? बेटा पीपीएल जो है ना, पीपीएल के बारे में आपको जेई लेवल तक में कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस पीपीएल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। पीपीएल पढ़ने के लिए आपको लाइट पे बिल्कुल अलग तरीके का रिसर्च करना पड़ेगा, जो एकदम फैक्चुअल बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पीपीएल बिल्कुल अलग ही कहानी है, बस उसका यूज पढ़ते हैं। वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है ना, उसी तरह की कहानी है पीपीएल। मतलब वो बहुत बड़ी चीज है, ये उसका छोटा सा पार्ट टाइप मान लो। ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, उससे रिजल्ट क्या आता है उसको पढ़ना है। ठीक है, बस। तो ये अपने पास हो गया कि भैया डीएल क्या होता है। याद रखना, कैपिटल डी कैपिटल एल यहाँ पे कभी भी यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, डीएल क्या होता है। लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए आपको एक बिल्कुल ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट सीखना होगा, दैट इज सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री है, अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सिमेट्री। तो इसको वो लिखने वाला मैं एलिमेंट देख रहा, हेडिंग दे रहा हूं, दैट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अपने पास बहुत तरीके के हैं। ठीक है, मैं सारे करके एक एक करके मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ कौन है। पहला जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बेटा पता नहीं यार, ध्यान नहीं है मेरे को बेटा। ठीक है, एंड चौथा जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनका शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। इसको अपन बोलेंगे पीओएस, ये है सीओएस, ये है एओएस, और ये अपने पास है एएओएस। ठीक है, ठीक है, तो ये चार तरह के अपने पास हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर आपको किसी कंपाउंड में सिमेट्री दिखता है, इनमें से कोई भी सिमेट्री दिखता है, अच्छा ओके, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखता है तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है,
सिमेट्रिकल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर आपके पास कभी कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड दिखता है, इनमें से कोई एक्सिस दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक चीज मैं यहाँ आपको आगाह कर देता हूँ, कॉजन दे के बोलता हूँ, जो लोग अपने जिंदगी में फिशर प्रोजेक्शन पढ़े हो वो इसको पढ़ते वक्त फिशर प्रोजेक्शन भूल जाना कुछ देर के लिए। जब फिशर प्रोजेक्शन आएगा वहां मैं इसका एप्लीकेशन समझा दूंगा, लेकिन जो लोग फिशर प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं वो कुछ देर के लिए फिशर प्रोजेक्शन भूल जाइएगा। रीजन कि आपको हो सकता है इसमें मैं कोई ऐसी चीज बताऊं जो आपको फिशर प्रोजेक्शन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखे। ठीक है, मैं बाद में दिखा भी दूंगा कैसा मैं क्या बोलने वाला था जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला था आपके फिशर प्रोजेक्शन के साथ में। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जो लोग पढ़े हो फिशर प्रोजेक्शन वो इस चीज को भूल जाइएगा, चलेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कोई ये बोल सकता है कि सर क्या सिमेट्रिकल के कंपाउंड ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता? तो नहीं, और कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता, लेकिन मिक्सचर इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो रेसिम एक कहते हैं जिसको बोलते हैं, अब इसके बारे में अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, बट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि रेशमिक मिक्सचर एक चीज है जो बहुत लोग पढ़े होंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। रेशमिक मिक्सचर भी एक चीज है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ठीक है, कंपाउंड कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? जो सिमेट्रिक होगा। और मिक्सचर कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? जो रेशमिक होगा। ठीक है, अब रेशमिक क्या है ये बात की बात है, पहले अपन बात कर रहे हैं कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर तो अपन बाद में देखेंगे। तो अपन बात करने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में कि भैया कौन कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। यहां तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, कोई चीज जो समझ में नहीं आई। शुभांगी, मेजो इज अ कंपाउंड बेटा, मेजो कंपाउंड होता है। क्या कहना चाहती है शुभांगी? ऑडियो ऑन करो, बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो। शुभांगी ऑडियो ऑन करके बोल बेटा क्या कहना चाहती है। गायब है बेटा, ऐसा तो नहीं ना कुछ बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा तो लग नहीं रहा मेरे को। अच्छा, हाँ बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो शुभांगी। सर मीजो कंपाउंड में भी तो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना? बिल्कुल होता है, कंपाउंड में ही होता है, तो फिर सर वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा ना? बिल्कुल होगा। ऐसे सम, बस यही। समस्या कहाँ था मेरे को ये बताओ। अच्छा बस ये जाना था वो कि सर मेजो वो कंपाउंड ऑप्टिकली सर एक्टिव होता है उसको, इनएक्टिव? हाँ सर मतलब उसको भी तो सर पढ़ते हैं, तो वो किस लिए पढ़ते हैं सर वो तो हमको पता नहीं है। तो जैसे अच्छा, ऑप्टिकली के साथ ही बाद में पढ़ेंगे सर, ऑप्टिकल इसी में मतलब पढ़ेंगे मेजो, मैं ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा मेजो। हाँ वही, हाँ वही सर, ठीक तो है, वही ओके ठीक है। तो बस मेजो, जानना चाह रहे थे कि वो भी होता है ना? हाँ बिल्कुल, और मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। मेजो कंपाउंड की एक खासियत है, बात हो गया तो मैं बताता हूँ। मेजो कंपाउंड की एक खासियत ये है कि वो पीपीएल को रोटेट करता है। ऐसा है कि रेशमिक भी पीपीएल को रोटेट करता है, लेकिन कहानी ऐसी है ना इन दोनों की, ऐसी कहानी है जैसे ये दो हाथ हैं, देखो ये इनको ऐसे पकड़ा है, मान लो मेरा राइट हैंड जो है राइट जाना चाहता है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट जाना चाहता है, तो कहीं नहीं जाने वाला, दोनों बीच में ही रह गया। ठीक है, तो मेजो कंपाउंड की भी कहानी ऐसी है, रोटेट वो भी करता है, लेकिन उसमें दो पार्ट होते हैं और दोनों अपोजिट साइड में रोटेट करने की वजह से दोनों का जो इंटरनल, उसको बोलते हैं इंटरनल कॉम्पेंसेशन, इंटरनल कॉम्पेंसेशन होने की वजह से वहां कोई इफेक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखती, इफेक्टिव रोटेशन नहीं दिखता। इस वजह से हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड जो फाइनली है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेम कंपाउंड रेशमिक में, सेम कहानी रेशमिक में भी होता है। दो कंपाउंड है, दोनों अलग अलग घुमाने की कोशिश करते हैं, अमाउंट दोनों का सेम होता है, फाइनल रिजल्ट 0 मिलता है। ठीक है, बस ये है कि रेशमिक में एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन होता है और मेजो में इंटरनल कॉम्पेंसेशन होता है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब अपन आते हैं दैट इज पीओएस पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे बात करने वाला है कि भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज है।
अच्छा एक चीज और भी है, ये जो लास्ट वाला दिया था ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत रेयरली आए हैं, बहुत रेयरली, तो इसका अपना कोई मतलब नहीं बनता ज्यादा पढ़ने का। समझा दूंगा मैं ये चीज क्या है, ठीक है, बट ज्यादा इस पे कुछ अपन ध्यान देने वाले नहीं है, ठीक है। चलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहता है कि भाई साहब कोई भी ऐसा प्लेन, कोई भी ऐसा प्लेन प्लेन दैट cuts compound in such a way that both are mirror image to each other। ठीक है, अब इस पूरे कहानी में याद रखना, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मिरर इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिरर इमेज पहचानने नहीं आता वो यहाँ सीख लेना अच्छे से। सर ऑन नहीं हो रहा, क्या ऑन नहीं हो रहा है? शुभांगी क्या बोल रही है बेटा, क्या ऑन नहीं हो रहा है? ऑडियो ऑन करने का परमिशन है सबके पास, कर सकते हो, ठीक है। तो बोलता क्या है कि वो प्लेन जो कंपाउंड को इस तरीके से काट दे, ठीक है, वो प्लेन जो कंपाउंड को इस तरीके से काट दे कि उसके जो भी पार्ट्स बने वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो हम बोलेंगे कि भैया उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं कैसे। देखो, अगर मान लो ये मेरा हाथ ऐसे चिपका हुआ होता, ऐसे चिपका हुआ था फॉर टाइमिंग, ऐसे चिपका हुआ था, ठीक है, ऐसे है। अगर एक प्लेन एक कोई यहाँ पे एक तलवार लाए और इसको बीचों बीच यहां से काट दे, एकदम बीचों बीच यहां से काट दे, तो ये जो दोनों हाथ दिखेगा, ये दोनों हाथ एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा, बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसे चिपका हुआ था, बीचों बीच काट रहा है, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है। मतलब ये जो पूरा हाथ का ये जो पेयर है, जो दोनों चिपका हुआ है, ये जो पेयर है इसके अंदर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये हाथ वाला एग्जाम्पल क्लियर है? ये हाथ वाला एग्जाम्पल क्लियर है? ये समझ में आया? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ में आया? मुझे सारी जनता की हाँ चाहिए कि हाँ समझ आया कि नहीं आया प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा ये ऐसी चीज है जो मतलब बिल्कुल फील होनी चाहिए, अगर फील नहीं होगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसको देखो, इसको अगर मैं बीचों बीच काटूंगा तो दोनों ही एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है। मिरर इमेज पहचानने का तरीका क्या होता है, ठीक है, तो आप ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़े हो। कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हो कि मिरर से जितना डिस्टेंस इमेज का, या जितना डिस्टेंस ऐसे बोलो कि ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस इमेज का होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हो कि भाई साहब अगर ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है तो ये अंगूठा जितना दूर मिरर इमेज से राइट का होगा उतना ही लेफ्ट वाला होना चाहिए। ये वाला जो फिंगर ये जितना दूर होना चाहिए ये उतना दूर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा कहानी ये है कि चलो ऑप्टिक्स, अरे 9th-10th क्लास में पढ़ा था ना कि जितना दूर अपने पास प्लेन मिरर से जितना दूर अपने पास ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर अपने पास क्या होता है, इमेज होता है, ठीक है। तो वही वाली कहानी, प्लेन मिरर वाली कहानी, ठीक है, कि जितना दूर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर आपके पास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। अगर कहानी बिल्कुल वैसी है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। चलेगा? चलो ठीक है, डन है। तो अपन फटाफट इसके कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं कि भैया फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अपने को एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यहाँ तो डाला नहीं है मैंने, तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश ही करता हूँ मैं। बोला कि बताइए ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये 2D में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2D में है। पूछा है कि बताइए क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? है। कैसे है सर? अगर हम इसको यहां से काट दें, यहां ध्यान दीजिएगा इसको कैसे काट रहा हूं मैं। अगर मैं इसको यहां से ऐसे काटूं, ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं, ये मैं हाँ बिल्कुल वर्टिकली काट रहा हूँ, ये प्लेन में है, आपके आपके ये फोन के या लैपटॉप के प्लेन में है। मैं इसको ऐसे चाकू लेकर ऐसे खच मार दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे सीधे सीधे ऐसे काट रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है कि राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है,
ठीक है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। कैसे अपने को पता मिरर इमेज है, देखो चेक करने का तरीका मैं यहाँ पे भील से बता दे रहा हूँ एक बार, ताकि जीवन में आपके कोई समस्या ना हो। ये मिरर का सेंटर है, यहाँ से ये पोर्शन जितना इसका यहाँ ये दूर है, उतना ही दूर आपका ये पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से जितना दूर ये पोर्शन है उतने दूर ये पोर्शन है, कहीं भी पॉइंट ये जितना दूर है उतने दूर ये है, ये जितना दूर है उतना दूर ये है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर आपके पास कोई भी ऐसी कहानी दिखे, हाँ बिल्कुल प्रत्युष पाई है ये, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज जहां पे काटने पे मिरर इमेज बनता हो, हम बोल सकते हैं कि वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। चलेगा? डन है? कोई समस्या है किसी को? चलो, ये बताओ कि यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है? ये 2D में है क्या? यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? मैं पानी पी के आ गया, फटाफट बताओ कि यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। मैं 1 मिनट आता हूँ, करो। नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? सर प्लेन ऑफ, सारी जनता बोल रही है कि सर यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। चलो डन है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कंपाउंड दिया है उसको मैंने बोला था कि वो कहाँ पे है, तो आपके पास कहाँ पे था? वो प्लेन में था, ठीक है। वो प्लेन में था, मैंने आपको बोला था प्लेन में, ठीक है। फॉर टाइमिंग मान लो ये जो चीज है, ये प्लेन में है, ठीक है। इसकी थिकनेस कुछ नहीं है, प्लेन में है। डन है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करता है? अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, इससे बीचों बीच काटूंगा, तो क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अगर मैं बीचों बीच काटूंगा तो दोनों पोर्शन जो होगा, वो दोनों पोर्शन एक दूसरे का मिरर इमेज होगा या नहीं होगा? अरे डरा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे याद रह जाएगा ये एग्जाम्पल हमेशा, कि कुछ तो सर जो थे वो कुछ तो खतरनाक सी चीज, अरे बस समझाने के लिए, ठीक है। ये मेरे को दिख गया तो मैं सोचा यार चलो इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको अगर मैं ऐसे काटता हूं, ठीक है, ऐसे काटूंगा, तो मेरे को दिख रहा है कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है? एक दूसरे का मिरर इमेज है। मैंने आपसे बोला था कि बेटा ये प्लेन में, अरे वहां फोकस करो, यहाँ बाद में फोकस करना, ठीक है। तो ये क्या है? प्लेन में है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? तो सर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। तो बस ये चीज है कि आपको अगर कोई चीज प्लेन में दे रहा है, ध्यान दो,
यहाँ कोई भी चीज अगर प्लेन में दे रहा है तो हम उसको अगर ऐसे काटेंगे तो अपने को पता है कि भैया प्लेन में है, वो चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा। देखो इसको अगर मैं ऐसे काटता, देखो मैं इसको अगर ऐसे काटता, बीचों बीच ऐसे काटूं, कैसे भी काटूं, यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर जिस प्लेन में, उसी प्लेन में से ऐसे अगर काट दूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। हाँ बोलो या ना बोलो, ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। ये प्लेन वाली चीज समझ में आई कि प्लेन में है, भले ही कितना टेढ़ा मेढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम उसी प्लेन में काट दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। चलेगा? जल्दी बताओ, समस्या है किसी को कि सर ये टेढ़ा मेढ़ा चीज है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट किया नहीं किया, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। डन है? डन है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई साहब कोई भी चीज जो प्लेन में होगी, जो प्लेन में एग्जिस्ट करेगी, वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब प्लेनर सब्सटेंसेस कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, प्लेनर सब्सटेंसेस, प्लेनर कंपाउंड्स कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ये खोपड़े में जा रहा है। प्लेनर कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। अरे मैं वो बस समझाने के लिए था मेरे भाई, मेरे पास रखा हुआ था तो मुझे याद आ गया तो मैं समझा देता हूं। बिल्कुल रिया, सही है। मैं बस अभी इतना बता रहा हूं कि प्लेनर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कभी नहीं होगी, चाहे वो कैसे भी दिखते हों। ये क्लियर है? हाँ प्रत्युष, ये क्लियर है? डन है? हो गया प्रत्युष बेटा, आप काम पे बात कर लेते हैं, फालतू बातें नहीं। डन है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लेनर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। एक रीजन जो मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में ये कहानी नहीं लगाएंगे। रीजन आप समझ में आता होगा, फिशर प्रोजेक्शन हम 2D में बनाते हैं। 2D में तो बोलोगे सर सारे ही कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो सर सारे ही कंपाउंड में वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, तो वहां तो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि फिशर प्रोजेक्शन में ये वाला जो चीज है मत यूज करना। वहां पे एक चीज मैं समझाऊंगा कैसे यूज करोगे, ठीक है। कंपाउंड नहीं होता, हम बनाते हैं, वो होता नहीं है। तो हम बनाते हैं, इसलिए बनाए वाली चीज पे, जो हमारा बनाया हुआ रूल है, उस पे ये कहानी नहीं लगेगी। जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है उस पे कहानी लगेगी। उसका एक्चुअल कंपाउंड उठा लो जो 3D में है, उस पे ये लगा दो, चलेगा। लेकिन उसको फिशर प्रोजेक्शन जब बना दिए हो तो नहीं चलेगा। डन है? वहां पे अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके अप्लाई होगा, वो ट्विस्टिंग मैं समझा दूंगा बाद में कैसे अप्लाई होगा। लेकिन ये क्लियर है? चलो, इसका मतलब सिंपल सा है बेटा, ध्यान रखना कि सिस ट्रांस ये जितने नालायक बनते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, सेम कहानी मैंने जो वहां बताई थी। अब आ जाओ एलिन्स पे। भैया एलिन्स में कहानी कैसी है, तो मैं यहाँ फटाफट एक एलिन्स बना रहा हूँ, देखो इसको ध्यान से। एक एलिन्स बना रहा हूँ यहाँ पे। ये बताओ कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कोई भी ऐसा प्लेन सोच के देखो जिसको, जिससे इसको काटा जाए, कोई भी ऐसा चाकू छुरी जिससे इसको मैं काट दूं तो वहां पे दोनों मिरर इमेज बन जाए, क्या यहाँ पीओएस एग्जिस्ट करेगा?
चलो रिया बेटा ऑडियो ऑन करो। रिया बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। यस सर। बेटा ये स्ट्रक्चर क्लियर है? यस सर। चलो मुझे ये बताइए बेटा कि ये जो आपको सीएल दिख रहा है, ये वाला जो सीएल है, ये वाला सीएल कहाँ पे है? आपके आपके क्या यूज कर रहे हो? फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो? रिया बेटा ये कहाँ, मतलब कहाँ पढ़ रहे हो? फोन पे, लैपटॉप पे, कहाँ पे? सर फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो? कहाँ पे देख रहे हो इसको? फोन पे, लैपटॉप पे? तो फोन पे। फोन पे। ये सीएल, ये एच, यहाँ का सी, यहाँ का सी और ये सी, ये सारे के सारे क्या है आपके आपके फोन के फोन इसमें के है, प्लेन में है। फोन के प्लेन में है, ठीक है। ये जो दोनों एच है, ये दोनों एच फोन के प्लेन में या फोन के प्लेन से बाहर है? रिया बेटा बोलो, ये दोनों फोन के प्लेन में, फोन के प्लेन से सर बाहर है? आपका आवाज कट रहा है बार बार। आवाज नहीं आ रहा है? अभी सही है? चलो ठीक है, पता नहीं शायद कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से, ये जो है ये प्लेन से आपके फोन के प्लेन के अंदर है, ये जो एच है ये फोन के प्लेन के बाहर है, ठीक है। अगर मैं सेम कहानी इसमें मैं ऐसे काटूं, ठीक है, जस्ट इसको ऐसे काट रहा हूं मैं, देखो इसको ऐसे काट रहा हूं। अगर ऐसे काटोगे, फोन के प्लेन में ही बेटा काटोगे, तो क्लोरीन कट गया आधा आधा, हाइड्रोजन कट गया आधा आधा। देखो ये क्लोरीन कट गया आधा आधा, हाइड्रोजन कट गया आधा आधा, ये कार्बन कट गया आधा आधा, ये कार्बन कट गया आधा आधा, ये कार्बन कट गया आधा आधा। इधर वाला जो हाइड्रोजन है ये उस साइड है, और इधर वाला ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस साइड है। और दोनों देखो, अगर इसको बीचों बीच मैंने जब काटा है, इसको बीचों बीच बेटा देखो मैंने कैसे काटा, ऐसे प्लेन रखा है, याद रखना, ये जो प्लेन रखा ना जिससे मैंने काटा है इसको, ये काटने वाला प्लेन ऐसा है। ये जो चाकू छुरी है वो ऐसी है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऐसे काटा है, ये वाला जितना हाइड्रोजन दूर था बेटा, उतना ही हाइड्रोजन ये वाला भी दूर है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। ये क्लोरीन तो हाफ कट चुका है, ये क्लोरीन हाफ कट चुका, ये हाइड्रोजन हाफ कट चुका, ये भी कट चुका, ये भी कट चुका, मतलब जो जो हाफ कटा वो तो मिरर इमेज होगा ही होगा। लेकिन हाइड्रोजन भी एक दूसरे के सामने सामने आ गया है, तो वो भी मिरर इमेज बना रहा है। मतलब ये पूरी कहानी के अंदर में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? प्रत्युष नहीं समझ में आया? देखो इस फोन को देखो, इस फोन में सामने दिख रहा है, ठीक है। ये फोन में देखो, ये जो इमेज दिख रहा है ना, छोड़ो इमेज, छोड़ो, फोन को देखो, ठीक है, इमेज से मत ध्यान दो। इस फोन में कहानी क्या है कि दो हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। और सारी की सारी कहानी इसके अंदर में है, ठीक है। मेरे पास मार्कर नहीं है यार, वरना मैं लिख देता यहाँ पे, ठीक है। देखो इस फोन की कहानी ऐसी है, इस फोन में ऐसा है कि देखो ये सारे के सारे आपके फोन में आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर फोन में आ रहा है, क्योंकि ये सारे प्लेनर है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस ये हाइड्रोजन जो है ये प्लेन से बाहर है, ये हाइड्रोजन प्लेन से बाहर है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके फोन में बन गया। वो हाइड्रोजन जो था वो मान लो इस फोन से इतना आ गया, दूसरा वाला हाइड्रोजन फोन से इतना पीछे, और इस फोन को मैं बीचों बीच काट दे रहा हूँ। क्या मिरर इमेज नहीं बन रहा है एक दूसरे का? प्रत्युष समझ में आ रहा है, जादू हो रहा है? बेटा मेरे सीएल को भी तो आधा आधा काटा है, सीएल तो बीचों बीच ऐसे आधा कट गया ना, सीएल तो इस फोन पे ही था ना। ये डबल बॉन्ड, मान लो ये डबल बॉन्ड, और ये सीएल यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, मान लो ये डबल बॉन्ड और ये सीएल ऐसे लगा हुआ है, ये जो चीज है वो सीएल है, ठीक है। अब जब इसको काट रहे हैं तो आधा आधा कटेगा ना सीएल भी, और नीचे वाला हाइड्रोजन भी तो आधा आधा कट गया। इधर का हाइड्रोजन आगे साइड में था, और इधर इधर का हाइड्रोजन पीछे साइड में था। चलो ठीक है, गुड। तो अपने को यहाँ बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है तो बताओ कि सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो भाई। डन है, चलो ठीक है। मैं यहाँ एक चेंज कर रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को उड़ा रहा हूँ,
और इसके जगह मैं लगा रहा हूं फ्लोरीन। हाइड्रोजन को उड़ा दिया, उसके जगह मैंने फ्लोरीन लगा दिया। क्वेश्चन पूछा है, बताइए भाई साहब अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है? अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। चाहे तुम ऐसे काटो, चाहे तुम ऐसे काटो, ऐसे भी काटोगे तो भी नहीं, ऐसे भी काटोगे तो भी नहीं, मतलब इसमें किसी भी केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको यहां तक समस्या है कि जादू हो गया है, समझ में नहीं आया है? डन है? चलो ओके। यहाँ पीओएस एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? फटाफट मुझे बताओ, पीओएस एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? मैंने नंबर ऑफ पीओएस पे बेटा कोई बात नहीं किया अभी तक, तो जो लोग नंबर ऑफ पीओएस को लेकर परेशान है वो चिल करो अभी, कि कितना यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा भाई साहब? आप ऐसे काटिएगा तो भी करेगा, और उसी प्लेन में रख के काट दीजिएगा तो भी करेगा, ठीक है। सेकंड वाले में केस में क्या है, ऐसे काटोगे तो भी करेगा, ऐसे काट दोगे तो भी करेगा। ले देखे अगर ऐसा बोलूं मैं कि भैया साइक्लिक कंपाउंड जो अपने को दिख रहे हैं वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने में अपने को कोई समस्या नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे कोई हेट्रो वाली कहानी में कोई फालतू का कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड वैड करके ना दे दे। मतलब सिंपल अगर साइक्लिक है तो आपको कोई समस्या नहीं है, बोल सकते हो कि सर वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एग्जिस्ट करेगा करेगा। डन है? ठीक है, चलो। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज बेटा याद करो, जब उस समय क्वेश्चन कराया था मैंने, सिस ट्रांस वाला क्वेश्चन कराया था, उस समय इसी सिमेट्री की बात कर रहा था। इस ऑक्सीजन के जगह पे, इस ऑक्सीजन के जगह पे मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पे मैं क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कि भैया यहाँ से काट रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। यही चीज मैं उस समय समझा रहा था कि भाई साहब यहाँ पे सिमेट्रिसिटी कैसे है। अब याद आया डबल बॉन्ड वाली कहानी, जहां सिमेट्रिसिटी में समझा रहा था कि सिमेट्रिक है इसलिए यहाँ पे सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये यही एग्जैक्टली यही चीज थी कि डबल बॉन्ड के क्रॉस मैंने उसको काट दिया था, और वही चीज बता रहा था कि यहाँ पे सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी, इसलिए सिस ट्रांस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। डन है? चलेगा? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां सिमेट्रिसिटी होगी वहां सिस, जहां ऐसे वाला बोल रहा हूं ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मत बोल देना कभी कि सब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नहीं, डबल बॉन्ड को अगर बीचों बीच काट रहे हो, जहां डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको अगर ऐसे तुम काटो, ऐसे काटो, डबल बॉन्ड को फिक्स कर दिया मैंने, ऐसे काटो, परपेंडिकुलरली काटो, और अगर सिमेट्री एग्जिस्ट कर गई है कहीं पे, तो वहां पे अपने पास सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? जब डबल बॉन्ड को ऐसे काट रहे हो तब। याद रखना, डबल बॉन्ड को ऐसे नहीं कि प्लेन में काट दिया, नहीं, डबल बॉन्ड को परपेंडिकुलरली काटो। अगर ऊपर नीचे सिमेट्री दिखती है तो हम बोल सकते हैं वहां पे सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्लियर है? कौन सी सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे काट रहे हो डबल बॉन्ड को, याद रखना डबल बॉन्ड को हमेशा परपेंडिकुलरली काटना है, कभी ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना है आपको, ठीक है। संचित बोल रहा है क्लियर एज रियल, क्या बात है यार। चलो ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में कि भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास वहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी था बेसिकली। सर इसमें जो डबल बॉन्ड है, कहाँ डबल बॉन्ड है मेरे भाई? ऐसे काट रहा हूँ ना मैं, ऐसे काट रहा हूँ, सीधे सीधे ऐसे ऐसे काट रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे नंबर ऑफ प्लेन, इस नंबर ऑफ पीओएस, कितने आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। और कुछ उसके आगे की कहानी जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन सब के बारे में फिर नेक्स्ट क्लासेस में बातें करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, कोई चीज है जो जादू हो गई है? यहां तक कोई कहानी जो जादू हो गया तो फटाफट पूछ लो। डन है, चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सवाल समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नंबर ऑफ पीओएस, उस नंबर ऑफ पीओएस और इसके आगे कहानी के साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री और जो भी कहानी है उसके साथ। ठीक है, और वो बस समझाने के लिए यूज किया था, उसको दिल से मत लगाना, और मेरे को वही दिखा तो सोचा उसी से काट लेता हूँ। ठीक है, चलो डन। ठीक है, वो मैं जब छोटा था मतलब ऐसे होता था ना कि देखो यार मैं सारी चीजों में रहा हूँ। ठीक है, जो भी सच है वो यही है। ठीक है, मतलब बकवास करना उसमें भी, और नहीं गलत बात, संचित गलत बात, ये सारे काम नहीं करने होते। ठीक है, तो जब छोटा था तो देखो इसमें एक चीज दिखेगा, तुमको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये धागा बांधा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ये हनुमान पूजा वगैरह होता था ना, हनुमान पूजा या मतलब ऐसे दुर्गा जी का भसान वसान ये सब जो होता है, विसर्जन वगैरह होता है, तो उसमें जाते थे। तो उस टाइम ही मतलब मेरे और मैं और भैया दोनों लोग रहते थे, तो उस समय ही मिल गया था वो। ठीक है, तो उस समय से रखा हुआ है, ऐसा ही है मतलब। ठीक है, सारी चीजें किया है, थोड़ा बहुत बकवास, थोड़ा बहुत मजे, थोड़े बहुत सारी चीजें, तो उन्हीं सबसे रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, जेई का पेपर बेटा, कल वाला पेपर में तो केमिस्ट्री इजी था, आज वाले के बारे में मेरे को पता नहीं है। आज वाले के बारे में बेटा मेरे को पता नहीं है, कल वाले मेरे कुछ बच्चों से बात हुआ था तो बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर तो इजी था। हाँ, केमिस्ट्री इजी था कल के पेपर में। आज का यार मेरे को अभी तक का पता नहीं, कभी तक का क्या सीन है, बट केमिस्ट्री बहुत इजी था। ऐसा क्या यार? देखा नहीं है मैंने पेपर अभी तक यार, देखा नहीं है संचित, देखूंगा तो ही पता चलेगा क्या सीन है नहीं है। चलो ठीक है, ओके, आज की सभा समाप्त करते हैं अपन यहीं पे। ठीक है।